नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे गौवंशों की मौत जिम्मेदार कौन। तो गौवंशों की मौत जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का बजट, घोषणाएं, योजनाएं और गौवंश की संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इस समय प्रदेश भर में मानसून का कहर जारी है। बारिश, बाढ़ और जल भराव ने मानो गौशालाओं को नरक में तब्दील कर दिया है। कहीं चारा नहीं है, कहीं साफ पानी नहीं है और कहीं इलाज के नाम पर सिर्फ गौवंशों को इंतजार मिल रहा है और इलाज मिल भी नहीं रहा है। उपेक्षा का शिकार है गौवंश। वो गायें जिन्हें हम गौ माता कहकर पूछते हैं, आज वो खुले आसमान के नीचे दम तोड़ रही हैं, भीगती हैं, कांपती हैं और धीरे धीरे मौत के आगोश में चली जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि हाल के सप्ताह में हरदोई जिले में दर्जनों गौवंशों ने दम तोड़ा है और प्रशासन जो है वो भी कागजी की बात करता है, बयानबाजी का है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बदलती नहीं है। हम हरदोई से आई तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, जहां गौशालाओं के अंदर गौवंशों की भूख और प्यास से मौत हो रही है। वो तड़प तड़प कर मौत के आगोश में जा रहे हैं। कहीं खुले में गौवंशों के शव पड़े हैं तो कहीं मृत गौवंशों के शरीर को जो कुत्ते हैं वो निवाला बना रहे हैं। गौवंशों की दुर्दशा की कहानी हम आपको बता रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर जनपद के 52 विकास खंड के पकरी ग्राम सभा से सामने आई, जहां एक पानी से भरे गड्ढे में मृत गौवंशों के शव सड़ते नजर आए हैं। पकरी ग्राम सभा में बने गौशाला में मृत गौवंशों का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए स्थानीय प्रशासन व ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला के अंदर बंद गौवंश की भूख से तड़प कर मौत हो रही है। मृत गौवंशों की ग्राम प्रधान के द्वारा खुले में डलवा दिया जाता है। बारिश का समय है, वो गौवंशों के जो शव हैं, मृत गौवंशों के शव सड़ रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों को भी तमाम दिक्कतें हो रही हैं। निकलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बिलग्राम नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कान्हा गौशाला की भी स्थिति बड़ी दयनीय है। यहां पर गौवंशों को केयरटेकर के द्वारा चारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। चारा न मिलने के कारण भूख से जो गौवंश है उनके शरीर में कंकाल दिखाई दे रहा है। कहीं गौवंशों की मौत हो रही है तो कहीं गौवंश भूख से तड़प रहे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हरदोई जनपद की विभिन्न क्षेत्रों में बनी गौशालाओं की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन किस प्रकार से हरदोई में किया जा रहा है। ये सिर्फ हरदोई की तस्वीरें नहीं, तमाम जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये हरदोई की तस्वीरें जो आई हैं निश्चित रूप से हृदय को झकझोर देने वाली हैं। हरदोई के जिम्मेदार अधिकारी व ग्राम प्रधान सीएम के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार के निर्देशों को किस तरीके से हरदोई में पलीता लगाया जा रहा है। गौशालाओं में सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ ठीक साबित हो रहा है, जबकि गौशालाओं के अंदर जो है गौवंशों की हालत बहुत ही दयनीय है। इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हम एक संवेदनशील समाज हैं? क्या सिर्फ त्योहारों और नारों में ही हमारी आस्था जिंदा है? और क्या सरकार सिर्फ बजट पास कर देने से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है? इन सवालों के जवाब न सिर्फ शासन से बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति से है जो गाय को माता कहता है। जरूरत अब सिर्फ नीतियों और निर्देशों की नहीं, बल्कि जमीर की भी है, जिम्मेदारी की है और उससे ज्यादा इंसानियत की है। देखिए, छुट्टा जानवरों की समस्या पूरे प्रदेश की ऐसी बड़ी समस्या रही है कि हाहाकार मचा रहा। हरदोई जिले में भी ये भयंकर बीमारी थी। भारतीय किसान यूनियन लगातार इसकी लड़ाई लड़ती रही। जिला प्रशासन का थोड़ा हम तारीफ करेंगे, हमारे ज़िले में अन्य ज़िलों से ज़्यादा गौशाला बनाए गए, हमारी आवाज़ को सुना गया, व्यवस्था बनाई गई, छुट्टा जानवर पकड़े गए, गौशालाओं में ले जाए गए। लेकिन वहाँ के परिणाम जब हम देखते हैं, जैसे मैं नगर पालिका बिलग्राम की कान्हा गौशाला जो बिरुआ निजामपुर में बनाई गई है, उस समय हमने अपने आदमियों को भेज करके दिखवाया तो जानकारी ये मिली है
कि गायें भूख से मर रही हैं, सूख रही हैं, लकड़ी बनी पड़ी हैं, बीमार है। डॉक्टर, चारा पानी, सारी व्यवस्थाओं का घोटाला वहाँ हो रहा है। अभी हमको जानकारी जो मिली, 10-10, 15-15 फीट गहराई के गड्ढे खोदे जा रहे हैं जेसीबी लगा करके गायों को दफनाने के लिए। उसको एकदम कब्रिस्तान बना दिया। तमाम गायें वहाँ मरी हुई गाड़ी गई हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो उनको खुदवा के हम दिखाएंगे। हमारी मंशा कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरोध में या कार्रवाई या ऐसी कोई मंशा नहीं। हमको गायों का ये दर्द हो रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग गाय को माता मानते हैं। हम भी उसी पैटर्न पर चलते हैं, हम भी हिंदू हैं। और हमारा भारत, हमारी सरकार गाय को गाय माँ के नाम पर बहुत बड़ा वो हो रहा है, लेकिन गायों की दशा जो देख के बड़ा दुख होता है। हमने अभी जानकारी जो जुटाई है, इसको अगर नहीं सुना गया, नहीं इसमें कोई गौर किया गया प्रशासन या जिम्मेदारों द्वारा, तो फिर हम अपने थोड़ा दलबल के साथ वहाँ जाएंगे, देखेंगे और इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई के रूप में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि गायों के उद्धार के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम तैयार हैं। तो ये किसान नेता थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि हम गायों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और साफ तौर पर जो तस्वीरें इन्होंने देखी तो इनकी आत्मा रोने लगी, और हर किसी की आत्मा रो रही है ऐसी तस्वीरों को देखकर। किस तरीके से जो गौवंश है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। बारिश और बाढ़ का समय चल रहा है, ऐसे में गौशालाओं में भी जल भरा हुआ है, और ऐसे में बीमारी से, भूख प्यास से तड़प कर जब गौवंश की मौत हो जाती है तो लापरवाह जो जिम्मेदार हैं, ग्राम प्रधान भी उसमें है, केयरटेकर भी उसमें है, और अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं इन गौवंशों को खुले में ऐसे तालाब में, गड्ढे में और खुले में ऐसे छोड़ दिया जाता है, और उनकी जो मृत जो उनका शव है वो सड़ जाता है, सड़ता है। लोगों को भी तमाम दिक्कतें होती हैं, बीमारियों का भी खतरा रहता है। लेकिन इन गौवंशों की हालत देखने वाला कोई नहीं है, इनका हालचाल जानने वाला कोई नहीं है, इन बेजुबानों की आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है। इसलिए के न्यूज़ इन बेजुबानों की लगातार आवाज़ बनता है। और आखिर इनका उद्धार कब होगा, इनको भरपेट चारा कब मिलेगा? आखिर सरकार ने जब बजट हर गौशाला के लिए निर्धारित किया है, हर गौवंश के लिए बजट निर्धारित किया है, तो आखिर भूख से गायें क्यों मर रही हैं? तमाम इंतजाम जो प्रशासन ने किए हैं, फिर ये जो गायें हैं वो भीगने से उनकी मौत क्यों हो रही, बीमारी से उनकी मौत क्यों हो रही है, और भूख से उनकी मौत क्यों हो रही है? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम जिम्मेदारों से लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अबिरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अंबुज मिश्रा संवाददाता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस संवेदनशील मुद्दे पर। हम चाहेंगे कि राजनीति से इतर इन बेजुबानों के दर्द को हम महसूस करेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अपने संवाददाता अंबुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अंबुज, हरदोई से जो तस्वीरें सामने आई हैं निश्चित रूप से झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें पहली नहीं हैं, और हम हर बार ये प्रयास करते हैं कि ये तस्वीरें पहली जरूर नहीं है लेकिन आखिरी हों, लेकिन हर बार वो तस्वीरें आखिरी नहीं होती हैं। एक जिले से हम निकलते हैं तो दूसरे जिले में ऐसी तस्वीरें आती हैं, दूसरे जिले से निकलते हैं तो अगले जिले में ऐसी तस्वीरें आती हैं। हरदोई में लगभग 15 दिनों में और पिछले एक हफ्ता में दर्जनों गौवंशों की मौत हुई है, भूख प्यास, बीमारी, भीगने से, बाढ़, पानी के चपेट में आने से। लेकिन इन गौवंशों का ना कोई रेस्क्यू करने वाला है। गौशालाओं में इनकी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दयनीय बनी हुई है। जब गौशालाओं की ये स्थिति है तो आवारा पशुओं की जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको कौन पूछेगा? क्या स्थिति है हरदोई की? और जो तस्वीरें निकल कर आई, इन तस्वीरों को देखकर प्रशासनिक जो अमला है उसकी इंसानियत जगी है या नहीं जगी है? अंबुज। बिल्कुल मनोज, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली हुई है। जनपद में तमाम अंबुज आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। हम चाहेंगे आपका नेटवर्क ठीक होगा तब हम आपसे दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अबिरल मलिक जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अबिरल मलिक जी, बहुत स्वागत है चर्चा में, और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। इंसानों की आवाज़, तो इंसान खुद अपनी आवाज़ किसी भी मंच पर जाकर
रख सकता है, लेकिन इन बेजुबानों की आवाज़ कोई बनता नजर नहीं आ रहा है। और के न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ हर बार प्रयास करता है कि आखिर इन बेजुबानों की ये दुर्दशा क्यों है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, बजट अलॉट करने के बावजूद, गौशालाओं के निर्माण के बावजूद, और एक एक जिले में दर्जनों गौशालाओं का निर्माण कराया है सरकार ने, ताकि इन गौवंशों को एक निर्धारित जगह मिल सके, बैठने उठने, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए तमाम संगठनों के साथ साथ सरकार ने भी जिम्मेदारी निभाई है और गौशालाओं का निर्माण कराया। लेकिन गौशालाओं में ये गौशालाएं जो हैं मौत की गौशालाएं बनती नजर आ रही हैं। वहाँ जो गौवंश हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, कहीं भूख से उनकी मौत हो रही है, कहीं इलाज के अभाव में मौत हो रही है। केयर टेकर, ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। ना उनकी इंसानियत जागती है, ना उनकी आंखों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो ये तस्वीरें के न्यूज़ के कैमरे में और बाकी लोगों को दिखाई देती हैं। ये तस्वीरें अविरल मलिक जी कैसे सुधरेंगी? सरकार के प्रयास जो हैं यहां नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अच्छी गौशालाएं हैं और सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है गौवंशों का। और एक तरीके से हमारी सरकार तो गौवंशों को, गौशालाओं को और पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि गायों को समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल पे कौन लोग इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं, जहां समस्याएं हो रही हैं और बेजुबानों के साथ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से देखने वाली बात है और निश्चित रूप से जांच के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, एक तरीके से जहां तक आपका सवाल है के न्यूज की बात है, तो के न्यूज का भी मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आपने उठाया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय है इस पर राजनीति करने का, इस मुद्दे का राजनीतिकरण या हर मुद्दे का राजनीतिकरण कतई करना नहीं चाहिए। और साथ साथ जहां तक विषय गौशालाओं का है, गोवंशों का है, तो निश्चित रूप से एक सेंसिटिव इशू है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिम्मेदारों का, तो जो भी इसमें जिम्मेदार हैं जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होगी। जिन लोगों का इसमें भ्रष्टाचार रहा होगा या किसी प्रकार समस्या रही होगी, जो लोग एक तरीके से जानबूझ के इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो भी वहां कर्मचारी नियुक्त हैं या जो भी पर्टिकुलर स्थान पे जो भी अधिकारी है, मैं सोचता हूँ उसके ऊपर एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से भी, क्षेत्रफल के लिहाज से भी 75 जनपद हैं और 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार अच्छे से पूर्ण रूप से मजबूती से चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां भी त्रुटि आती है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है और जो भी दोषी अधिकारी होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, छोटा है बड़ा है, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विभागीय जांच के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी पार्टी भी इसी राय की है, मैं भी इसी राय का हूं, मेरी सरकार, अविरल मलिक जी, सब इसी राय के। अविरल मलिक जी, अभी मानसून का समय चल रहा है, तमाम गांव से लेकर शहर तक तमाम क्षेत्र जो है बाढ़ और बारिश से प्रभावित रहे और उसके लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, तमाम कैंप लगाए गए, जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया, टीम 11 का निर्माण किया गया, मंडलीय समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, इंसानों के लिए की गई। लेकिन इन बेजुबानों की बेजुबानों की कोई आवाज बनना नहीं चाहता है। इन बेजुबानों की आखिर बात कौन सुनेगा? इनको कौन ध्यान में रखेगा? क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन गौशालाओं की, कभी किसी गौशाला में पहुंचे हैं इस बारिश और मानसून के समय में कि गौशालाओं की क्या स्थिति है? किसी भी गौशाला में अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। वहां गौवंशों की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। जो केयर टेकर है, जो जिम्मेदार हैं, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं और उनके ऊपर कोई निगरानी भी नहीं है, इसलिए इन गौवंशों की ये दशा है। अगर उनकी मौत हो जाती है तो वहीं उसी गौशाला में मिट्टी में दबा दिया जाता है, बाद में कुत्ते उनको नोचते हैं। ये दशा जो है वो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है गौशालाओं की। और आप कह रहे हैं कि तमाम गौशालाएं बेहतर चल रही हैं, ठीक है, चल रही होंगी, लेकिन जिन गौशालाओं की हम बात कर रहे हैं अविरल मलिक जी, वहां पर स्थिति ऐसी हो गई है कि मौत की गौशालाएं बन गई हैं। जी नहीं, देखिए, जो ये तस्वीर दिख रही है आपके टीवी चैनल के माध्यम से मुझे दिख रही है, जो सामने नजर आ रहा है, निश्चित रूप से इसमें कोई फेक या फैब्रिकेटेड तो नहीं है। के न्यूज चैनल पे लाइव चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी वहां के लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और ये मामला जो सामने आया के न्यूज के माध्यम से ही सामने आया है। बाकी तो मैं इस चीज को कहना, मुझे कोई गुरेज नहीं है, किसी नेशनल टेलीविजन चैनल ने या किसी
क्षेत्रीय रीजनल टेलीविजन चैनल हो या यूट्यूब चैनल भी हो, किसी ने नहीं ये मुद्दा नहीं उठाया और कहीं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो भी सर्कुलेट नहीं हुई। पहली बार के न्यूज के द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया और इसके लिए तो मैं आभारी भी हूं कि गोवंशों की, गौशालाओं की आपने चिंता की। और निश्चित रूप से हम लोग गौ भक्त लोग हैं, गौ सेवक हैं, एक तरीके से गौ माता का आशीर्वाद लेने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी ये सबको स्पष्ट मालूम है, हम लोग वो लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, सनातनी लोग हैं। अगर सुबह घर से बाहर निकलते हैं, किसी शुभ कार्य पे भी चलते हैं या अपने जीवन का किसी रूप में अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, अपनी जीवन शैली में हमारा रूटीन है कि पहली रोटी गाय को जाती है और अपने आप हम लोग गाय को देने वाले लोग हैं। हमारे घर में गाय हैं और गौ माता किस प्रकार से हम पूजते हैं वो भी सबको मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी सरकार का है, तो हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई लोगों पे करेगी। चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी अधिकारी हो, अधिकारी कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। केयर टेकर पे भी कार्रवाई होगी और उसके साथ साथ संबंधित डीएम पे भी कार्रवाई हो जाएगी। इसमें भी मैं सोचता हूँ कोई दो राय नहीं है। जो भी संबंधित अधिकारी है उन पे कार्रवाई होती है। अगर डीएम भी इसमें दोषी पाया जाए, मुझे इसमें कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है, डीएम पे भी कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट में वो पाया जाएगा, निष्पक्ष जांच होगी। अगर किसी प्रकार की एसडीएम की भी लापरवाही रही होगी, जो भी अधिकारी रहे होंगे जिनकी भी लापरवाही रही होगी, उन पे कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो अधिकारी उसमें शामिल नहीं होंगे, उनकी कोई लापरवाही नहीं रही होगी, तो निश्चित रूप से उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो शामिल रहे होंगे उन पे कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। अभिनव मलिक जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे साथ रविंद्र छपराना जी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद पूजा मिश्रा जी के पास जाएंगे। रविंद्र छपराना जी, हम गाय को माता मानते हैं, तो हमारे देश में गाय की दुर्दशा पे हम चर्चा कर रहे हैं। गंगा को हम माता मानते हैं, तो गंगा की दुर्दशा भी आपने, नदियों की दुर्दशा भी आपने देखी है। आप नदियों को नदी रहने दीजिए, गौवंशों को माता नहीं, आप एक सामान्य जीव ही रहने दीजिए, लेकिन कम से कम उसकी ये दुर्दशा तो नहीं होनी चाहिए। हम एक तरफ माता भी कह रहे हैं, हमारी क्या सिर्फ त्योहारों और नारों तक ही हमारी आस्था है? जो दुर्दशा ये इन गौवंशों की देखी जा रही है, हृदय जो है वो रोने लगता है कि आखिर ऐसी तस्वीरें उस देश में, कहीं किसी और अन्य देश से ये तस्वीरें आ रही हों तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन जिस देश में इन गौवंशों को मां कहा जाता है, उसी देश में इन गौवंशों का ऐसा निरादर, उनको भूखे रहकर उनकी मौत हो जाती है, इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। अगर मौत होने के बाद उनका जो मृत शरीर है उसको कुत्ते नोचते हैं, आखिर कैसी ये आस्था है? रविंद्र जी। मनोज मानस सिंह जी, आपके चैनल के माध्यम से आज इतना जो गंभीर मुद्दा आपने उठाया है, ये कई बार ही आपने उठाया है, मैं देखा है, आपकी डिबेट में मैं रहा हूं जी, और एक बार फिर आपने इन चीजों को उजागर किया है। और मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि मैं आज इन फोटो जो आपके जो वीडियोस हैं देख के बड़ा आहत हो रहा हूं, क्योंकि हमारी छपराना जी, एक गौशाला के पास एक गड्ढा है, वहां पर ये देखिए गड्ढा हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस गड्ढे में कम से कम आधा दर्जन गौवंश पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है और वो सड़ रहे हैं। आप देखिए लोग वहां से गुजर रहे हैं, किसी की आत्मा आप ऐसी तस्वीरों देखकर विचलित हो जाएगी। मैं देख नहीं पा, मेरे को देखने में बहुत आहत हो रही है, जैसे गौ माताएं पड़ी हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं जी, जितनी भी ये गौ माताएं मरती है ना, ये मेरा चैलेंज है, जिनको सरकार ऐड दे रही है, जिन सरकार को सहायता दे रही है, ये उन्हीं के गौशालाओं के अंदर मृत्यु होती पाएंगी। आपको देख लेना, जितनी भी आप हरिद्वार, मैं पूरी यूपी में घूमता हूँ, समाज सेवा करता हूँ और सनातन धर्म के साथ साथ मैं गौ माता का डॉक्टर भी हूँ। मैंने करनाल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी पास की हुई है और मैं इतना प्रभावित रहता हूँ गौ माता से कि गौ माता एक हमारे लिए ऐसा है, किसी के घर में अगर दाल रोटी भी नहीं है ना, आप उसका दूध पी के भी आप जिंदा रह सकते हैं। सनातन धर्म के अंदर इतनी अच्छी बातें रखी हुई है और आज हमारे हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमारी गौ माताओं को सुरक्षित नहीं है। गौ माताओं को इस तरह से मारा जा रहा है, एक गड्ढे में 100 गाय भर दी। आप ये आइडिया लगाओ कि ये कसाई हैं या कैसे जानवर हैं, ये किस तरह के लोग हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, इनको ऐड कौन देता है, इनको पैसा कहाँ से सहायता मिलती है। योगी जी से मैं निम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं एक चीज और आपको संज्ञान में डालना चाहता हूं कि मैं इतिहास का भी स्टूडेंट रहा हूं। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि ब्राजील में एक बार भूखमरी मरी थी, खूब ज्यादा भूखमरी थी। वो हमारे हिंदुस्तान में उसके राष्ट्रपति आए, तो हमारे यहाँ गुजरात से उनको
गिफ्ट में गाय दी गई थी, गाय गिर गाय थी। आज उसी गाय के दूध को बेचकर, उसी गाय के दूध की अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए। ब्राजील सबसे ऊपर है, इतना पैसा है वहां पर। और ब्राजील में वो गौ माताओं ने इतना पैसा उनको दे दिया है कि आज वहां ब्राजील में भूखे नहीं मरते लोग। तो हमारा हिंदुस्तान क्यों भूखा मर रहा है? मैं आपको सही बताऊं, अर्थव्यवस्था क्यों खराब होती है बार बार? इसीलिए खराब हो रही है कि गौ माता का श्राप लग रहा है इन लोगों को। आप गौ माताओं के साथ जो ले जाते हैं, वहां पे उठा के भी ले गए, सड़कों पे पड़ी है, कोई कहीं मर गई है, कोई सड़कों में कुछ हो रहा है उनके साथ, और फिर क्या करते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ये पूरा स्कैंडल बनाया हुआ है, गवर्नमेंट के से अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें गौशाला खोलनी है, और वो गौशाला नहीं होती है, वो कसाई खाना होता है इनका। पैसा करोड़ों रुपए में आता है सर, करोड़ों अरबों रुपए में। योगी जी करोड़ों रुपया दान में दे रहे हैं, सड़क पे चलती हुई गाय को भी पैसा दे रहे हैं वो लोग। मगर ये कसाई का जो अड्डा है ना, पहले तो ये इन पे पूरी एक रिपोर्ट होनी चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए, और इन पे एक विचार जरूर होना चाहिए। क्या इनके एक भी गाय किसी गौशाला में मरती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसकी गौशाला की जो जमीन है वो उसको गवर्नमेंट को छीन लेनी चाहिए, और उसको सजा ऐसी देनी चाहिए, उसे पता लगेगा कि गौ माता के खिलाफ जी इनका दूध भी बिकता है। निश्चित रूप से चपराना जी, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें गौवंशों की मौत का जिम्मेदार कौन। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जी का रुख कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, आपने अभिरल मलिक जी को भी सुना और अरविंद चपराना जी को भी सुना। गौवंशों की जो दयनीय स्थिति है, हम पहली बार चर्चा नहीं कर रहे, लगातार इन बेजुबानों की हम आवाज बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से हृदय को रुला देने वाली तस्वीरें हैं। गौवंश जो है वो हमारे किसानों की रीढ़ है, और किसान हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन इन गौवंशों का निरादर करने के पीछे किसको आप जिम्मेदार मानती हैं? क्योंकि सड़कों पर अभी भी आवारा जानवर घूम रहे हैं, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की कि उनको कम से कम सड़कों पर वो ना घूमे, गौशालाओं का निर्माण कराया, अच्छा खासा बजट दिया, हर गौवंश के हिसाब से भोजन पानी की व्यवस्था सरकार ने की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जिस उद्देश्य के साथ गौशालाओं का निर्माण सरकार ने किया था, वो गौशालाएं अब मौत की गौशालाएं बनती जा रही हैं। जो उद्देश्य था सरकार का वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सामाजिक जो जिम्मेदारी है लोगों की, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोग निभाते नजर नहीं आ रहे हैं, और सरकार के हवाले गौवंशों को छोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप? आपको नमस्कार मनोज कुमार जी, और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। ये वाकई में हृदय विदारक जो है दृश्य है जो देखने को मिल रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपको पता, आपने कई बार डिबेट की हुई है और आपने देखा है कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। गौशाले खोलने से जो है कोई ऐसा नहीं हुआ कि डिक्रीज आया होगा। पहली बात तो ये कहना कि सरकार ने बहुत फंड दे रखा है, कहीं ना कहीं गलत होगा। सरकार पहले 2 साल पहले जो है 30 रुपए प्रति गाय दिया करती थी गौशालों में, अब जाकर के सरकार जो है 50 रुपए प्रति गाय देती है। आप अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो आप बहुत सारे लोग, जो लोग अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कहते हैं हम लोग गाय रखते हैं, तो जो लोग रखते हैं उनको पता होगा कम से कम अगर हम मान के चले तो 8 किलो का वो जो है भूसा खाएगी, 5 किलो हरा चारा चाहिए होगा, 1 किलो अनाज चाहिए होगा, तो भी आप मिलाएंगे तो एक दिन का खर्चा उसका गिरी हालत में 180 रुपए रहेगा। और वो जो खर्चा देती है ना सरकार, 50 रुपए प्रति गाय जो दी जाती है गौशालों में मालिक जी, वो दी जाती है उनके देख रेख खाने पीने सबको मिला करके। वहाँ पे एक जो है वर्कर भी रखा जाता है। हाँ, आपको वहाँ पे जो है इनकम नहीं देख पाते हैं आपकी, वहाँ पे जो है जो गौ का जो डंक हो रहा है, वो डंक कहाँ से मैन्यूर बनाने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं। जब सरकार एलोकेट कर रही थी ना, तब बोला था कि ये सारे काम किए जाएंगे, पर ये सारे काम नहीं हुए। उपेक्षा होती रही और सरकार के नाक के नीचे होती रही। सरकार नहीं जानती है ऐसा नहीं, सरकार को पता है। सरकार को पता नहीं है क्या कि हम कितने पैसे दे रहे हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि सरकार की तरफ से ये तो
गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने वाला बयान हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे आपत्ति है, कोई भी सरकार रहेगी अगर वो जो है काम करने से ज्यादा कहेगी कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है वो सरकार का फेलियर है। क्योंकि गवर्नेंस आपका काम है, जजमेंट करना ये आपका काम नहीं है। अगर कहीं पे घटना घटित हो गई, फिर वो कोर्ट का मामला हो गया, वो कोर्ट देखेगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। कोर्ट किसी को बरी कर देगा तो आप तो सजा दे नहीं सकते हैं, तो आप सख्त कार्रवाई करेंगे, इसकी तो बात मत किया करिए। आप बात करिए कि ये जो गौवंश है जिनकी जो है आप लोग लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, दुखद है चर्चा करना, इस पे दुख होता है। तो ये जो हो रहा है इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप प्रतिदिन जो है 7.5 करोड़ रुपए, जो मैं सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ, जो उन्होंने जितने गौशाले खोल रखे हैं उनमें जितने गायें हैं या गौवंश हैं उनको लेकर के आप खर्चा कर रहे हो, तो कहाँ खर्चा कर रहे हो? क्यों जो है इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? गौशालों की हालात बहुत खराब हो रखे हैं, और ये जो गौवंश हैं इनको, मुझे कई बार लगता है कि सरकार को लगता है कि पहली बार तो गौवंश को पहले तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। विपक्ष ने बोलना चालू किया कि ये जो गौवंश हैं ये भी तो गाय से ही निकले हुए हैं, इनको क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? तब इनको ध्यान आया कि नहीं, गौवंश के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। पर इनको अभी भी, इनको ही नहीं, गाय माता को भी उपेक्षित किया जाता है। अभी जैसे कि मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि गौ माता का श्राप है, कि इसका श्राप है, हम कह रहे हैं अगर गौ माता का श्राप नहीं भी रहता है तो क्या आप उपेक्षित करेंगे? ये बहुत जो है गंदा कृत्य चल रहा है, और जिम्मेदारी लेने की बजाय कह रहे हैं कि कौन जो भी जो है दोषी होगा, दोषी कौन दोष बताएगा? बताइए आप। सब ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है सब एक चैनल के पार्ट हैं। अगर चैनल के पार्ट नहीं होते तो आप तक जाता ना कि ये नोट कहीं तो रुकता ना, कहीं तो ऑडिट होता, एक तो स्टेप पे नहीं होता। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गौशालाओं को देखा हुआ है, और हमें पता है कि वो जो ऑडिट होता है ना, तो एक ही स्टेज पे नहीं होता है, वो इतने अपर स्टेज पे थे, 5, 6, 7, 8 स्टेप है, तब जाकर के सरकार के पास में जाता है। तो कहीं किसी स्टेप पे तो आता है ना। जब ऊपर से लेकर के नीचे तक चैनल में करप्शन ही चल रहा है, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? ये ऊपर से लेकर ऊपर वाला नीचे वाले के बारे में लिखेगा, उसके नीचे वाला नीचे के बारे में लिखेगा, सब एक ही जो है थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कौन किसके ऊपर कार्रवाई करेगा? और अभी भी जो है सरकार इसको लेकर के संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो ये गौवंशों की जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वो आप बैठ करके यहाँ पे नहीं देख रहे होते। सरकार को ये सिर्फ जो हवाई बातें करते हैं कि हमने एलोकेट कर दिया पैसे, कहाँ कर दिया, किसे दे दिया? जो होता नहीं कि फंक्शनरीज जो होती है, तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शनरीज क्या है, उसकी बात नहीं करते, बस फंड की बात करते हैं। फंड एलोकेशन, नो फंक्शन, नो फंक्शनरीज, इसका कोई डिसीजन ही नहीं रहता है इनके पास में। और ये बजट जितनी बार लेकर के आए वो लैक रहा, उसका परिणाम निकल करके आ रहा है कि हमें ये दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं फिर सरकार से कहूंगी कि आप एक्शन मत लीजिए, ये जो गवर्नेंस है ना उसको मेंटेन कर लीजिए। हम कह रहे हैं आप 7.5 करोड़ रुपए ही जो एलोकेट कर रखे हुए हैं, पर डे दे रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए ना गौशाले सही चल रहे हैं कि नहीं, उनके गोबर के खाद में मैन्योर में इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, वो दूध अगर दे रही है गाय तो उसका जो है व्यापार होकर उसका पैसा आ रहा है, उनके मेंटेनेंस में लग रहा है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। मुझे लगता है उस स्थिति में, मुझे लगता है उस स्थिति में गौवंशों को, उस स्थिति में पूजा जी मुझे लगता है उस स्थिति में गौवंशों को रखा ही नहीं गया है कि वो दूध दे सके, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। तमाम गौशालाओं की ये तस्वीरें हैं। कुछ हो सकता है कुछ गौशालाओं में बेहतर व्यवस्था हो, जहाँ गौवंश जो है वो गायें हैं वो दूध दे रही हों। चंदगी राम मिश्रा जी हमारे साथ गौसेवक जुड़े हुए हैं। चंदगी राम मिश्रा जी, लगातार के न्यूज इन बेजुबानों की आवाज बन रहा है, गौवंशों की जो दुर्दशा है उस पर चर्चा करता है। आप भी गौसेवक हैं, तमाम ऐसी तस्वीरों से आपको भी दो चार होना पड़ता होगा। हम हरदोई की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं निश्चित रूप से असंवेदनशील तस्वीरें हैं, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारों की असंवेदनशीलता यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गड्ढे में गौवंशों को पानी भरे गड्ढे में डाल दिया गया है, उनको उनका जो शव है सड़ रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इस गाय को पूजने वाले देश में ऐसी तस्वीरें देखकर मन नहीं रोता है? क्या लगता है आपको जिम्मेदार जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी अपनी ठीक से निर्वहन कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्या ये सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकारों तक ही जिम्मेदारी सीमित है? जो मुझे आज इस मंच पे
चंदगी राम जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही, हमारे दर्शकों को दोबारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। चंदगी राम जी, आपकी आवाज हो सकता है नेटवर्क की समस्या की वजह से नहीं आ पा रही है। अंबुज मिश्रा का रुख करें। अंबुज मिश्रा, हरदोई की जो तस्वीरें आई हैं, क्या किसी अधिकारियों की आंखों के सामने ये तस्वीरें गई हैं? अधिकारियों को कोई अब तक प्रतिक्रिया सामने आई है? इन गौवंशों की दुर्दशा के लिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है? कोई कार्रवाई या कोई जिम्मेदारी तय की गई है? अंबुज जी बिल्कुल मानस, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हरदोई जनपद की ये पकरी ग्राम सभा का मामला है, जहां पर एक गर्भवती गाय थी, उसको मृत जब हो गई तो उसको ट्रैक्टर से खींचने का मामला सामने आया हुआ था। ग्राम प्रधान पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया। और दूसरी जो तस्वीरें हैं हरदोई के बिलग्राम की तस्वीरें हैं, ये कान्हा गौशाला की हैं, जहां पर भी जो गोवंश हैं उनको समय से खाना नहीं, चारा नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो मौत की कगार पर पहुंच चुकी हैं, काफी कमजोर हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हरदोई जनपद में हरदोई जिला प्रशासन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है, ये बेहद ही निंदनीय है। जनपद में लगातार तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर गोवंश मृतक पड़े हुए हैं और जो प्रशासनिक दावे हैं वो बिल्कुल हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अभी प्राप्त जानकारी हुई है कि ये पकरी ग्राम सभा में जो ब्लॉक स्तरीय जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जब यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जब डिबेट चल रही है, उस दौरान वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम बिंदुओं को लेकर वहां पर बातचीत करने की स्थानीय लोगों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम प्रधान है वो वहां पर नहीं मिले हुए हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा उनको अवगत कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद में विभिन्न ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां पर इस प्रकार के गोवंशों की मौतें हो रही हैं। जिला प्रशासन तमाम दावे और वादे करता है कि उनकी गौशालाओं में पर्याप्त चारा है, सीसीटीवी कैमरे लेस हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें जब निकल कर सामने आती हैं तो एक बार सोचने पर विवश हो जाता है कि अंबुज के न्यूज ने जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर, और अधिकारियों को लगा कि अब ये जो मुद्दा है वो मीडिया एक बार फिर से मीडिया के संज्ञान में आया है और मीडिया इन पर सवाल कर रही है, फिर अधिकारी हरकत में जरूर आए हैं। लेकिन इन गौशालाओं में सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं, निगरानी की बात कही जा सकती है, लेकिन गौवंशों को भरपेट चारा नहीं दिया जा सकता है, पानी नहीं दिया जा सकता है, इलाज मुहैया नहीं कराया जा सकता है। देखिए मनोज, बताना चाहूंगा हरदोई में जो जिला पशु विभाग है वो दावे तो तमाम करता है कि उनकी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे से हरदोई जनपद में बैठ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा निगरानी की जा रही है। क्या लगे हुए हैं सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी क्या लगे हुए हैं? उनके फुटेज अधिकारियों के पास हैं, रहते हैं क्या? हालत नहीं दिखाई दे रही है। जी मनोज, मैं कह रहा हूं कि क्या आपको किसी भी गौशाला में सीसीटीवी नजर आए अब तक अंबुज? कुछ गौशालाओं में नजर आए हैं, जैसे एक दुलारपुर का है, समाजपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक दुलारपुर का है, और दूसरा जो हरदोई शहर के समीप में है वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन वहां की जब हमने दयनीय स्थिति जानने की कोशिश की तो केयर टेकर के द्वारा बाहर से उसको गेट में ताला लगा दिया गया। किसी तरीके से मीडिया पर्सन को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर सब जो गौशालाएं चल रही है, गौवंशों को समय समय पर हरा चारा दिया जा रहा है। लेकिन वहीं से चंद कदमों की दूरी पर यह पकरी ग्राम सभा का वीडियो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा वायरल किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया गया कि खुले में सड़क के किनारे मृतक गोवंशों के शव डाल दिए जाते हैं। साथ ही जो गर्भवती गाय थी उसके शव को ट्रैक्टर से खींचने का भी आरोप लगाया गया। स्थानीय जो प्रशासन है, ब्लॉक स्तरीय कहें या जिला स्तरीय जो जिला पशु चिकित्सा अधिकारी के कर्मचारी हैं, महज खानापूर्ति के तहत यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी दवाइयां देते हैं, तमाम दावे करते हैं, वो सब यहाँ पर खोखले से मनोज साबित नजर आ रहे हैं उनके दावे। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में एक गौशाला जिसकी बात की थी कुछ दिन पहले के न्यूज के द्वारा भी खबर चलाई गई थी, शाहबाद क्षेत्र के स्थित एक शहादत नगर ग्राम सभा आती है, वहां पर भी इसी तरीके से मामला सामने आया हुआ था। वहां पर भी गोवंशों को खड़ा चारा फेंक दिया जाता था, किसी भी प्रकार से वहां पर गोवंशों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले में गोवंश वहां पर बंधते थे और सिर्फ एक बार उनको चारा डाला जाता था। उनकी हालत इतनी दयनीय थी, अगर अब वहां पर देखा जाए तो वहां पर भी कई एक गोवंश मृतक वहां पर हो चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उच्च अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर
लेकर ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की जाती है तो अधिकारी जो है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे को वहां पर बताते हैं कि इनके द्वारा वाइट दी जाएगी, कोई भी पशु चिकित्सा अधिकारी हो या कर्मचारी हो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हरदोई जिला अधिकारी जो है अन्य झा के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से जनपद में जो भी गौवंश इस प्रकार की हैं उन पर निगरानी की जाए और लापरवाहियों को ठीक कर लिया जाए। 7 दिन का समय जिलाधिकारी अनुनय झा के द्वारा दिया गया। अगर 7 दिन के भीतर व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं तो उसकी जवाबदेही जो हरदोई पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनको देनी होगी और उन पर कठोरतम कार्रवाई भी अनुनय झा जो जिलाधिकारी हरदोई हैं उनके द्वारा की जाएगी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, 7 दिन के बाद हम फिर देखेंगे कि आखिर क्या कार्रवाइयां हुई, क्योंकि कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और जो जिम्मेदार होगा इसके लिए ये कार्रवाई होगी। ये इस लाइन को मैं सरकारी लाइन मानता हूं, क्योंकि हर जिम्मेदार व्यक्ति इसी लाइन का इस्तेमाल करता है। 7 दिन बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर क्या कार्रवाइयां हुई। हमारे साथ चंदगी राम जी जुड़े हुए हैं, गौ सेवक हैं। चंदगी राम जी, इन तस्वीरों के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पूजा जी ने अभी कहा कि सरकार गंभीर नहीं है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, 50 रुपए जो है वो पर्याप्त नहीं है। ये इन सभी कारणों के बीच आपको क्या प्रमुख कारण लगता है? और जो सरकार के इतर लोगों की जो जिम्मेदारी है, क्या लोग भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं, सरकारों पर ही डिपेंड हो गए हैं? क्या इन गौवंशों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे दरवाजे पर इन गौवंशों को होना चाहिए था, लेकिन आज वो सड़कों पर हैं, आज वो गौशालाओं में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। चंदगी राम जी, चंदगी राम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चंदगी राम जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, चंदगी राम जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र चपराना जी आपके पास आएंगे, उसके बाद अबरल मलिक जी से जवाब लेंगे। रविंद्र चपराना जी, जैसा कि अभी पूजा जी ने कहा कि सरकार उदासीन है, जो धन दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, क्या यही मूल कारण है इन गौशालाओं की अव्यवस्था का, इन गौवंशों के अव्यवस्था का? मुझे लगता है कि अगर पैसे ज़्यादा भी दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो पैसे कितने भी दे दिए जाएं वो पर्याप्त उनके लिए नहीं होंगे। लेकिन ये जो पूजा जी ने सवाल उठाए हैं, इन सवालों के बीच ये आपको प्रमुख कारण लगते हैं? दूसरी चीज, जो लोगों की जो अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और सब कुछ हम सरकार के ऊपर निर्भर हो गए हैं, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। रविंद्र चपराना जी। जी, अभी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, पूजा जी जो जवाब दे रही हैं, एक तो उन्होंने बोला कि पैसा उनको कम मिल रहा है जी, ठीक है, वो अपना विचार रख सकती हैं, मगर मैं आपको ये बता एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, अगर किसी गाय का पैसा आपको कम मिल रहा है तो गाय मार देंगे क्या आप? जितनी गाय गौशाला में ज्यादा होंगी उतना ही तो पैसा ज्यादा आएगा, उतना ही आपको ऐड ज्यादा मिलेगी, उतना ही आपको जो राशि है वो ज्यादा मिलेगी। और ये मैं आपको बताऊं, ऐसा गौशालाएं कौन कर रही है? मैंने बार बार आपको कहा, ये जो गौशाला है ना, धंधा बना दिया इन लोगों को। कई गौशालाओं में इतने भयंकर परिणाम आप देख भी नहीं पाओगे उन गायों को, उनके साथ क्या किया जाता है। और दिल्ली, यूपी, हरियाणा, आपके एनसीआर में आप देखिए, और यूपी के अंदर कितने, योगी जी ने मेरे ख्याल से बहुत सारे अभी इनको बनाया, क्योंकि गाय तो कोई काट नहीं सकता, अब गौशालाएं बना दी हैं। अब गौशालाएं बना दी है तो उसका दूसरा रास्ता इन्होंने निकाला है कि उनको गायों को मार दो वहां पे। अब गाय इतनी सारी गौशालाएं, चपराना जी मुझे लगता है, चपराना जी मुझे लगता है कि अधिकारियों को 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, गाय फिर भी मरेंगी। मनोज जी, क्यों? क्योंकि इनका धंधा कुछ और है, ये सब बहकाने वाली बात है। 150 में इनका गुजारा नहीं चलेगा। जो गाय मरती है ना, वो बहुत महंगी होती है। ये जो दबा देते हैं, डरा देते हैं, क्योंकि अब बाहर ले जाएंगे नहीं, बारिश हो रही है, पकड़ी जाएंगी गाय। हर गौशाला का धंधा जो बना के रखा हुआ इन लोगों ने। प्रशासन, सरकार खूब मेहनत कर रही है, मानता हूं मैं। अभी मोदी जी ने इतना आपको देखा, वो छोटी छोटी गायों के लिए एक प्रमोशन दी थी, उसके बाद कहा था कि गायों को रखा जाए, गायों के दूध से सब कुछ होता है, गाय के दूध से सबको अमृत है, गाय के पेशाब में आपको कई बीमारियां ठीक होती हैं, गोबर से कई बीमारियां ठीक होती हैं। और आजकल तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, गौ माता के हिसाब से तो आप तरक्की कर सकते हैं। मगर ये गाय मारने का जो बिजनेस है ना, ये किसी प्रशासन विभाग
जो कर रही है, हमारे पेट में तो उतरती नहीं है ये बात। इसका कारण है कि आपको एक चीज और बताता हूँ, गाय जब मर जाती है, गाय मरने का भी पैसा मिलता है। छपराना जी अभी मई और जून का महीना गुजरा है। छपराना जी, अभी मई और जून का महीना गुजरा है। तमाम लोगों को, मैं व्यक्तिगत रूप से तमाम गौशालाओं को मैंने खुद देखा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने गौशालाओं में 2 ट्राली, 4 ट्राली, 5 ट्राली भूसा को दान किया है। और अब जो समय आया है, ऐसे में जो हरा चारा भी उपलब्ध है, गौशालाओं में पर्याप्त भूसा भी होगा, क्योंकि अभी सीजन की शुरुआत हुई है, तमाम लोगों ने दान भी किया है। उसके बावजूद भी बजट 50 रुपए का आ रहा है, तो 50 रुपए का कम से कम उन गौवंशों को 50 रुपए भर का ही कम से कम मिलना चाहिए। उनकी जो दयनीय स्थिति देखकर लग रहा है कि हफ्तों से उनको भोजन नहीं मिल रहा है, हफ्तों से उनको इलाज नहीं मिल रहा है, अगर वो उनकी मौत हो जाती है तो उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये असंवेदनशीलता है ना। अगर जिम्मेदार जो है, केयर टेकर हैं, वो कह दे कि भाई इतने में नहीं हो पा रहा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। छपराना जी, छपराना जी, मेरे से बात हो रही है? जी जी, आवाज आपकी साफ नहीं आई, मैं सुन नहीं पाया। छपराना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यूपी में एक नए इनको एक नया तरीके से गौशालाओं के लिए आप प्लान बनाने पड़ेंगे। इन पे सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इन पे जो कह रहे हैं, अब ये कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं, कैमरा लगा दिया, और सर कैमरा आप लगाओगे, लाखों रुपए के कैमरे रखते हैं, उतने का खाना खिला दो गौ माता को। वही चीज है। ठीक है, अविरल मलिक जी आपका रुक कर रहे हैं। अविरल मलिक जी, पूजा जी ने कहा, अविरल मलिक जी, पूजा जी ने कहा कि जो 50 रुपए आप दे रहे हैं, ये महंगाई का समय है, जो केयर टेकर है उसकी देखरेख इसी में शामिल है, गौवंशों का भोजन इसी में शामिल है, और तमाम व्यवस्थाएं प्रति गौवंश 50 रुपए है, जो नाकाफी है। दूसरी चीज उन्होंने जो कहा कि अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है उस पर सरकार गंभीर नहीं है। क्या लगता है आपको, सरकार गंभीर नहीं है? और जो पैसे हैं ये पर्याप्त नहीं है, तो सरकार को पैसे भी बढ़ाने चाहिए उस हिसाब से। दूसरी चीज, जो अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनको बदला जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इंसान की मौत होती है उसके लिए कोर्ट कचहरी और कानून है। गोवंश सैकड़ों की संख्या में मौत हो जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं है, ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला है। अविरल मलिक जी। जी नहीं, देखिए आपकी बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जांच का, तो जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों पे कठोरतम कार्रवाई होगी। और बीच में पूजा जी ने भी कहा था, कार्रवाई करना हमारा विषय नहीं है, कार्रवाई करना कोर्ट्स का विषय है। तो देखिए, मैं भी लीगल बैकग्राउंड से आता हूँ और हम कोर्ट को समझते भी हैं, जानते भी हैं, और सरकार की पावर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव की पावर क्या होती है, लेजिस्लेचर की पावर क्या होती है, जुडिशरी की पावर क्या होती है। मैं समझता हूँ उसे एक अविरल मलिक जी चाहिए। और उसके साथ अविरल मलिक जी, आपकी सरकार तो संजीदा सरकार मानी जाती है, एक्शन की सरकार मानी जाती है, फिर भी एक्शन नजर नहीं आ रहा है। पूजा जी कह रही हैं कि पैसे गौशालाओं को समय पर नहीं मिलते, जो मिलते भी हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो कम से कम इन गौशालाओं का ऑडिट होना चाहिए कि गौवंशों को जो पैसा दिया जा रहा है गौवंशों के लिए पर्याप्त है या नहीं है, उनको भोजन उतने का मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इंसानों की अगर फिक्र है इस बरसात और मानसून के समय में, तो इन गौवंशों की भी फिक्र कर लेनी चाहिए, अधिकारियों को वहां भेज देना चाहिए। जी नहीं, देखिए पूजा जी बात कर रही है, इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि भाई पैसे नहीं मिलते, पैसे सब मिलते हैं। किसी प्रकार की सरकारी तरफ से कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वहां स्थानीय स्तर पे कमी है, और वहां जिस प्रकार की जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। और ये पावर्स हमें सरकार की, लेजिस्लेचर को पावर्स ना समझाए कि भाई तबादला किस काम कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। एसपी का तबादला हो सकता है, डीएम का कर सकती है सरकार, के नहीं कर सकती। ये अगर पावर से डिफरेंशिएट ना करे, सरकार की पावर सरकार को ना समझाए, तो मैं सोचता हूँ शायद अच्छा होगा, बेहतर रहेगा। और इन्हें बात करनी चाहिए इनके दौर में क्या कुछ होता था, उसकी अगर बात करें तो सब सही है। ठीक है, ठीक है। चंदगी राम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद है के न्यूज के लिए भैया जी। मैं चंदगी राम मिश्रा गौ गीता गंगा रक्षा मंच से बोल रहा हूँ, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से। मैं ये कहना चाहता था कि जो लोग अभी सुन रहा हूँ सब भाइयों का वक्तव्य, सरकार क्या कर रही है, सरकार
क्या नहीं कर रही है, लेकिन जो गौशाला खुलवाए गए हैं, मेरी टीम गौशाला में जाती है तो प्रधान ताला नहीं खोलता है, लड़ाई झगड़ा कर देता है, सिक्योरिटी से शिकायत की जाती है कि गौरक्षक वहां देखने जा रहे हैं, भूसा है नहीं या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल सरकार फरमान जारी कर रही है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। गौ माता की जितनी दुर्दशा हो रही है वो तो भगवान ही जान रहे हैं, सिर्फ इंसान नहीं जान रहा है। वहां जितने भी प्रधान हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी है, सब मिली भगत से केवल दुरुपयोग कर रहे हैं। गौ माता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जो निंदनीय है। और गौरक्षक जितने भी हैं वो चिल्लाए मरे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। वो प्रधान धमकी दे देता है कि गौरक्षक अगर तुम्हारा कहीं इर्द गिर्द दिखाई पड़ा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। इस तरह से गौरक्षक के ऊपर मतलब बातें उठ रही हैं। सरकार कह रही है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पे कुछ नहीं, केवल गौ रक्षा के लिए हम लोग बनाए गए हैं और हम लोगों पर मुकदमा लिखाए जा रहे हैं। प्रधान दबंग है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये स्थितियां हैं। सरकार तो सब कुछ कर रही है लेकिन जमीन पे जीरो, एकदम जीरो। जी ठीक है, ठीक है पूजा जी। चंदगी राम जी ने अपनी बात कह दी और ये हरदोई के रहने वाले भी हैं और वहां की जो गौशालाओं की दुर्दशा है इन्होंने अपनी आंखों से देखा भी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वहां जमीनी हकीकत क्या है। मानस जी, मैं फिर कहूंगी कि सरकार जो है बड़ा, अभी मैंने सुना जो है इनसे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे वो कह रहे थे नहीं सरकार बड़ा बढ़िया काम कर रही है। भाई कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं? अगर ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं तो सरकार बढ़िया कैसे काम करती होगी? अगर सरकार बढ़िया काम कर रही होती तो ये तस्वीरें निकल करके नहीं आ रही होती। ये तस्वीरें निकल करके आना दर्शाता है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। मुझे ये इस बात से बहुत आपत्ति है जब ये कहा जाता है कि ये जो कार्य हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है, सरकार को नहीं है, फिर इस्तीफा दे दे। सारे मंत्रिमंडल बैठ करके, मुख्यमंत्री बैठ करके इस्तीफा दे दे। अगर आपको आपके नाक के नीचे चलता हुआ करप्शन नहीं दिखता है, आपको अगर प्रदेश में होने वाली धांधली गलत कृत्य नहीं दिखते, आपको अगर जो है ये प्राण छोड़ते हुए गौवंश नहीं दिखते हैं, तो आप फिर इस्तीफा दे दीजिए। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग से करिए, जो है यहाँ से आपको रहने की जरूरत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट चले जा रहे हैं, आप अपना ऊपर से दूर से करते रहिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। मुख्यमंत्री है तो आपको जानकारी है इस चीज से। यही ठीक है अविरल मलिक जी, पूजा जी ने जो बातें कही हैं उसका जवाब दे दीजिए। चंदगी राम मिश्रा जी ने जो स्पष्ट बातें कही हैं कि जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही, सरकार के आंख कान नाक और काम करने वाले अधिकारी ही होते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं काम नहीं करेंगे, मंत्री स्वयं काम नहीं करते हैं, इन अधिकारियों के माध्यम से काम कराते हैं। लेकिन जब ये अधिकारी ही गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो काम कौन कर रहा है? और चंदगी राम जी मिश्रा कह रहे हैं साफ तौर पर कि जमीनी हकीकत बद से बदतर है। क्या कहेंगे आप? अविरल मलिक जी। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाने की बात है, तो सरकार पर आरोप इसमें नहीं लगाया जाना चाहिए और राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। अविरल मलिक जी गौसेवक आरोप लगा रहे हैं और पूजा जी को मैं एक साइड में कर देता हूं। अविरल मलिक जी, गौसेवक जो चंदगी राम जी है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो काम कर रही है लेकिन काम जिसके माध्यम से होना है, अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं, वो देखने नहीं जा रहे हैं, वो जिम्मेदारी नहीं तय कर रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, लेकिन पूजा मिश्रा जी के द्वारा जो कहा गया उसका केवल मैं जवाब दे रहा था। जो आपने कहा मैं उसी विषय पे आ रहा हूं और उसके साथ साथ आप चंदगी राम जी का जवाब दे दीजिए। चंदगी राम जी को आपने सुना है, चंदगी राम जी को आपने सुना, उनकी बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, पूजा जी की बात का जवाब मत दीजिए, आप चंदगी राम जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं उन्हीं के सवाल का जवाब देता हूँ और पूजा जी के सवाल का जवाब देने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 3-4 बार एक ही बात इनके द्वारा कही जा रही है। ठीक है, जहां तक विषय एक तरीके से गौभक्तों का है, गौरक्षकों का है, मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। गौरक्षक जिस प्रकार से गौरक्षा कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति गौरक्षकों से बदतमीजी से पेश आता है, दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ जहां तक विषय जांच के आधार। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविरल मलिक जी, पूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद्र चपराना जी आपका बहुत शुक्रिया और चंदगी राम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अंबुज हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी और जिम्मेदारी से कब तक जनप्रतिनिधि बचेंगे,
क्योंकि सवालों को घुमाना, सवालों को मोड़ना, ये जनप्रतिनिधियों की फितरत हो सकती है, नेताओं की फितरत हो सकती है, टेलीविजन पर बैठे प्रवक्ताओं की फितरत हो सकती है, लेकिन इन बेजुबानों की आवाज बनना, उनकी दुर्दशा को देखना, यह अलग बात है। और जो जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं यही है कि किस तरीके से इन गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन गौवंशों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? जो अधिकारी हैं, जो केयर टेकर हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो वास्तविकता में काम करने वाले हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। गौशालाओं में सीसीटीवी लगाई जा रही है, तमाम तामझाम की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जब हमारा गौवंश, हमारी गायें भूख से मरेंगी, प्यास से मरेंगी, इलाज के अभाव में मरेंगी, उनका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं होगा, तो फिर ऐसी तकनीकी, ऐसे सीसीटीवी लगाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे गौवंश हर दिन मर रहे हैं और आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।